हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल और यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो गाइस, आज आप लोग के बीच में जो प्रोपोजिशन लेके आया हूं, आपको पहले दिन से इंग्लिश बोलने की ये प्रैक्टिस होने वाली। पहले दिन से, जब आपको कुछ नहीं आता हो, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं हो, तब आप इसका सहारा लेकर थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो सकता है। क्योंकि आप जानते भी हो कि जो बोला जाता है वही दिखता है, कि आपके पास क्या है ये मायने नहीं होगा। तो बोलने वाला बनो, बोलने वाला, आपके पास बोलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए कैसे स्टार्ट करना है ये देखते हैं। मैंने कहा आपको पता है, आप जानते हो, आई नो, ठीक है। अब आधे से ज्यादा बच्चे वीडियो छोड़ के भाग गए, अरे सर जी तो मुझे पता है, आई नो का हिंदी आप कहेंगे आई मुझे मालूम है, ठीक है। मुझे मालूम है चाय कैसे बनाए जाते हैं, मुझे मालूम है कि साइकिल कैसे, नहीं ये नहीं पढ़ाने वाला, नो नो, दूसरा पढ़ाएंगे। मुझे मालूम है, इसका हिंदी होता है मुझे, ठीक है, मालूम है। क्या है? मुझे मालूम है। या इसका हिंदी एक और होता है, मैं जानता हूं, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहो। इसका मतलब क्या है? इसका खुफिया राज हम देने वाले हैं कि सर मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, ये तो मुझे पता है कि इसका मैंने एग्जाम्पल अभी आपके अगले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा था। मुझे मालूम है, आई नो हाउ टू, जैसे कहते हो सर कि मुझे मालूम है मोबाइल कैसे चलाया जाता, आई नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। लेकिन मैं आज नहीं पढ़ाना, आज मैं दूसरा लेके आया हूं कि मुझे मालूम है इसका मतलब क्या। जैसे मैंने कहा, देखो इसका यूज कैसे करोगे कि जब किसी व्यक्ति को आप अच्छी तरह से जानते हो, कि जब किसी व्यक्ति को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसको आपको बहुत माने, जैसे पिताजी, मम्मी, पापा, ये सब इनके दोस्त यार, ये सब के तो बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, तो वो क्या एक्शन कितने बजे करने जा रहे हैं ये भी पता होगा, कौन कितने बजे कार पे होगा। जैसे मैंने कहा, मैं विनय सर के साथ 24 घंटा हमेशा रहता हूँ, ठीक है। वो कितने बजे कहाँ जाते हैं मुझे मालूम हो गया। मैंने कहा मेरा दोस्त है पारुतोष, जैसे मान लीजिए, मैंने कहा वो भी है, वो कहाँ कितने बजे रहता है वो भी मुझे मालूम है। पिताजी काम पे कितने बजे जाते हैं ये भी मुझे भी मालूम है, ठीक है। तो ये सब मुझे पता है, वो सब मैं जानता हूँ। बिजी होंगे फिर भी उनको परेशान करना, उसी को आज इंग्लिश सीखने के लिए आया हूं। मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है, दोनों ही है। मैंने कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है आप व्यस्त हो। क्या? मुझे मालूम है आप व्यस्त हो। जैसे मैंने कहा, अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कहा मैं विनय सर जी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं, कितने बजे कहां होंगे। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। शुरू में इंग्लिश जोड़ो, लास्ट में इंग्लिश बोलते समय हिंदी बोलो, उसी के बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुझे मालूम है आप बिजी व्यस्त हो, तो इसको इंग्लिश बोलना क्या कर सकते हो सर? आई नो यू आर बिजी, ठीक है। इतना इंग्लिश बोलो, उसके बारे में अपनी कहानी बता दो कि सर मुझे मालूम है आप व्यस्त हो, लेकिन क्या है ना, वो मुझे कुछ पैसे की प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए मैंने आपके पास कॉल किया। मुझे पता आप क्लास में पढ़ा रहे होगे, तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चला कि विनय सर क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता मैं उनके साथ हमेशा रहता हूं, कौन कितने बजे वो क्या काम करते हैं। तो इसी को इंग्लिश में बोलने के लिए आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मुझे मालूम है आप व्यस्त हो, तो इसको इंग्लिश करो ना। मैंने कहा मुझे मालूम है, इसका इंग्लिश क्या होता है? आई नो, ठीक है। हमने कहा आपका हिंदी क्या होता है? यू, यहां हम क्या लगा देंगे? आर, और यहां व्यस्त का क्या होता है भैया? बिजी, ठीक है। आई नो यू आर बिजी, आई नो यू आर बिजी सर, बट मुझे कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं आपके पास कॉल किया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरा रीजन क्या है कि जैसे मैं कहीं जाने वाला था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मुझे पता है आप क्लास में पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके लिए मैंने डिस्टर्ब किया, तो उसके लिए माफ कर देना, लेकिन पैसा मुझे आप दे दो। क्या? मुझे नहीं पता है। मैंने कहा मैं पिताजी के पास कॉल किया, पिताजी मुझे माफ, जैसे मैंने कहा आई नो यू आर बिजी, पिताजी मुझे मालूम है आप बिजी हो, लेकिन माँ का तबीयत नहीं सही था, इसके लिए मैंने आपके पास कॉल किया। तो बताओ आपके घर वाले या आपका दोस्त यार क्या कार कितने बजे करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा, उसी को इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा मुझे मालूम है यह सरल है, मुझे मालूम है यार यह सरल है, यह करना बहुत सरल है, तो इसको इंग्लिश में क्या कर सकते हो? आई नो इट इज इजी, इट इज इजी, आई नो इट इज इजी। मैंने कहा मुझे मालूम है यह कठिन है, तो आई नो इट इज द हार्ड, इट इज द हार्ड। मुझे मालूम है यह सरल नहीं है, तो हम कह सकते हैं आई नो इट इज नॉट इजी, आई नो इट इज नॉट इजी। कोई कार करने जा रहे हैं, मैंने कहा चलो इसको कर देते हैं, पागल दिखने में बहुत सरल है लेकिन बहुत हार्ड है, तो इसको इंग्लिश में बोलो ना, आई नो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी। मुझे मालूम है यह कठिन नहीं है, आई नो इट इज नॉट हार्ड, आई नो इट इज नॉट हार्ड। यह काम मैंने भैया इट भी होता है, जिसलिए ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बना के रखना, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रोपोजिशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम बात करेंगे, अगले एपिसोड में आते हैं।